सिंह जी, माननीय संग्राम सिंह, माननीय संग्राम सिंह, आप बहुत विद्वान हैं। नहीं आपको हमने विपक्ष के नेता के तौर पर भी देखा, मंत्री के तौर पे भी देखा, और आज आप इतनी बड़ी आसन पर विराजमान हैं। माननीय मंत्री जी, बार बार ये बात कहना कि आपको जनादेश मिला है, क्या हम आपके जनादेश का विरोध कर रहे हैं? काम करने के लिए तो जनादेश आपको मिला है, और आप हमसे कहते हैं कि आप रिपोर्ट कहां से लाए। तो मैंने तो रिपोर्ट का जिक्र किया, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किया है, और आप गलत कर सकते हैं। नहीं, उस पे आप गलत है तो मैं कौन कहता हूँ। लेट द मिनिस्टर। अगर मुझे अपनी बात को सदन में रखना है तो मैं आंकड़े तो लाऊंगा ही, और आप पूछिए। और वो आंकड़े जो है मानवर कि मैंने वहां से लिया, और आज जो स्थिति है माननीय श्रम मंत्री जी, ये पूरी लिस्ट है मानवर कि कितनी परीक्षाएं, इतना झूठ, कितनी परीक्षाएं पेपर आउट के द्वारा रद्द हुई। और माननीय मंत्री जी डिप्टी CM है, इलाहाबाद से भी आते, इलाहाबाद में मैं भी 17 साल पढ़ा, और अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि पहले भ्रष्टाचार था, तो आपने CBI जांच बैठाया लोक सेवा आयोग पर, और आप पहले दिन से CBI जांच पर जोर दे रहे थे, और पिछला साल 5 साल आपका बीत गया, आखिर CBI जांच की प्रगति क्या हुई? क्या लोग पकड़े गए? कुछ लोगों का धरपकड़ हुआ? और आप बार बार मानवर, हम दोनों लोग एक शहर से आते हैं, आप इससे प्रश्न, तो आप अपने खैरबाजी नहीं करो। कितनी भर्तियां रद्द हो गई, आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है, पलायन इतने बड़े पैमाने पर है। प्रश्न ये है कि दुनिया के हिस्सों में आप जाइए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवक और युवतियां पढ़े लिखे दुनिया के हिस्सों में है। सरकार रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है, और मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, किसान परिवार से आते हैं, मंत्री जी तो कतई गंभीर नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सरकार नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती, और अगर आप 2016 की बात करते हैं तो ये वही रिपोर्ट कहती है कि अगर 2016 में जो दर थी वो 2.4 थी, और नवंबर 2021 में 4.8% हो गई। अगर वही रफ्तार रही होती जो 2016 में थी, तो आज इतनी बड़ी बेरोजगारी सुरक्षा के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सरकार कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अहंकार